नमस्कार, हार्ट अटैक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। स्वतंत्रता की ढेर सारी शुभकामनाएं। 78 साल स्वतंत्रता दिवस के पूरे कर चुके हैं हम 140 करोड़ के लोग, और नए संकल्पों के साथ 79वें अर्थात 79th ईयर्स में प्रवेश किए हैं, जिसमें हमें ढेर सारे संकल्पों की सिद्धि करना है। और उसका मतलब है कि 2047 के विकसित भारत के मिशन को पूरा करना है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपने संबोधन में जब इन बातों का जिक्र किया, तो देश के लोगों ने उनके इस संकल्प के लिए पूरा समर्थन दिया। और ये समर्थन मुंह से बोलते हुए नहीं, बल्कि वातावरण में एक ऐसी पॉजिटिव अभिव्यक्ति है जिसमें यह साफ दिख रहा है कि कोई भी चैलेंज भारत के सामने आए, उसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं। हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कर्नल वीरेंद्र साही सर, जो हार्ट अटैक भारत पर लगभग प्रतिदिन जुड़ते हैं। आज सैन्य और रणनीतिक दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा और जो नहीं कहा, सिर्फ संकेतों के माध्यम से बहुत कुछ कह दिया, उसी पर चर्चा करेंगे। सवाल यह था कि शुरुआत जब उन्होंने की तो इन बातों के जिक्र के साथ ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, और आत्मनिर्भर भारत ने जो संकल्प लिया था अपने सेना के मॉडर्नाइजेशन का और आत्मनिर्भरता का, उसका परिणाम ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से दिखा, और आगे आने वाले समय में अगर ऐसी कोई हिमाकत हुई तो उसमें भी हम ऐसा कुछ करके दिखाएंगे, वो भी स्वदेशी तकनीक से। ये एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। इसके साथ ही साथ सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया, और यहीं से शुरू होता है भारतीय सैन्य ताकत में क्या वो अभिवृद्धि होने वाली है, जिसके बारे में हमें चर्चा करना चाहिए आसान शब्दों में। वैसे हम आपको बता दें, कर्नल वीरेंद्र साही सर ने सुदर्शन चक्र के बारे में पहले ही बता दिया, जब हमने एक सवाल किया था कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल ये कहता है कि हम सिंधु नदी पर कोई डैम बना तो उसको उड़ा देंगे 10 मिसाइलों से। तब कर्नल वीरेंद्र साही ने बताया था कि उनके मिसाइल के छूटने के पहले उसे हम समाप्त कर देंगे, और समाप्त ही नहीं करेंगे, जहां से वो मिसाइल आए हैं उस स्थान पर उस लॉन्चर सिस्टम को, उस लॉन्चिंग सिस्टम को ही हम बर्बाद कर देंगे। भारत ने वो तकनीक प्राप्त कर लिया है, और यही सब कुछ आज बताने जा रहे हैं फिर एक बार, क्योंकि वो सारी चर्चाएं सैन्य दृष्टिकोण से, रणनीतिक दृष्टिकोण से जो होती हैं हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन आज उसका जिक्र हम फिर करेंगे, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से सुदर्शन चक्र के बारे में प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है उसके बड़े मायने। सर, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद दिवाकर जी। मेरी ओर से भी सब दर्शकों को भारत के इस महान दिवस, गणतंत्र दिवस पर सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। और भारत का ये स्वतंत्रता दिवस आज मनाया जा रहा है, इसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आज का दिन याद है, छोटे छोटे झंडे लेकर और हम स्कूल से निकले थे, और भारत माता की जय, जय हिंद के नारे लगाते हुए, और वो छोटे छोटे हाथों में छोटे छोटे झंडे हर बच्चे को स्कूल में दिए गए थे। वो दिवस मुझे याद है, 47 का कितना जोश था। वो जोश कायम है, आज भी बच्चे मना रहे हैं। मैं नॉस्टैल्जिक पुरानी यादों में ना जाते हुए सीधा आपके प्रश्न पर आता हूँ। देखिए, ये जो अभी हमने सिंदूर किया, इसमें जैसे संसार के हर लोग किसी भी युद्ध में अपने हथियारों की परीक्षा करते हैं, ट्रायल करते हैं, हमने भी की। और जैसा दिखा कि इतने मिसाइल्स और इतने ड्रोन्स, और वो तुर्की के ड्रोन्स और चाइना के मिसाइल्स और क्या कुछ फायर करने के बाद भी वो हमारे देश में, जैसा दोवल साहब ने कहा था, कि एक शीशा ग्लास भी क्रैक नहीं हुआ। तो वो तो था एक कवच।
अब जो सुदर्शन चक्र का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, वो डुअल है, वो तो है ही है। उसके साथ एआई टेक्निक जिसका भी हमने प्रयोग किया, हम्म। वो ना सिर्फ कवच प्रोवाइड करता है, वो लॉक ऑन करता है उस लोकेशन को जहां से हमारे ऊपर प्रहार किया गया। सर यहाँ मैं समझना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए जी पाकिस्तान ने लाहौर के किसी बेस से एक मिसाइल छोड़ा, जी और अगर उसने छोड़ा तो उसके पहले हमारा सुदर्शन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। सुदर्शन चक्र तो दिवाकर जी एक्टिवेट रहेगा, हम्म। वो लॉक इन करेगा वो जगह जहां से हमारे ऊपर अच्छा। एक वो छोड़ा गया। हम्म। अगर मिसाइल फायर किया गया, हम्म। किस लॉन्चर से फायर किया गया, हम्म। क्योंकि वो लॉन्चर हमारे टारगेट को लॉक इन करेगा, हम्म। उसके बाद वो चलेगा। जी जी। तो जैसे ही हमारा टारगेट लॉक इन होता है, हम्म। वो भी हमारे पास लॉक इन हो जाता है। ओके। और एआई उस हमारे हथियार को बताती है कि ये तुम्हारी मार के अंदर है। हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो जो हाँ, सिस्टम है। वो साइमल्टेनियसली बताती है कि फला जगह से आपको लॉक इन किया जा रहा है। हम्म। अब उसके दो रिएक्शन होते हैं, एक तो वो मिसाइल जो लॉक इन करके उन्होंने फायर कर दिया, जी। उसके लिए हमारे इंटरसेप्टर काम करते हैं उसको रास्ते में तबाह करने के। हम्म। और दूसरा जिसने ये शैतानी की, जी। उसको लॉक इन करते हैं, और जब उसको लॉक इन करते हैं तो वो अगर अपनी जगह बदली कर ले हम्म। तब भी वो लॉक्ड इन रहता है, क्योंकि लॉक इन उसकी लोकेशन नहीं, वो हथियार लॉक इन हो जाता है। हम्म। तो अगर वो शूट एंड स्कूट की एक चीज होती है, फायर करो और भाग जाओ, हम्म। अगर वो भाग भी जाएगा तो वो लोकेशन होगी, और उस लोकेशन पर जब हमारा शूट एंड स्कूट काम करेगा तो वो उसको फॉलो करता रहेगा, और जहां भी वो होगा उसको तबाह करेगा। कुछ दिन पहले हमारे सेनाध्यक्ष ने बात कही थी हम्म। कि अब आपके पास छुपने की कोई जगह पाकिस्तान के नक्शे में नहीं है। हम्म। शूट करके भी अगर आप भागना चाहेंगे तो हमारा मिसाइल या हमारा जो काउंटर मेजर है वो आपको ट्रैक करेगा, ट्रैक कर कर हम्म। तबाह करेगा। सर यहाँ मैं थोड़ा और समझना चाहूंगा, जैसे जी हमने काउंटर करना है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जितने भी लॉन्चिंग सिस्टम्स हैं वो सब हमारे सुदर्शन चक्र के उस पूरे सिस्टम में ऑलरेडी कोडेड हैं। देखिए, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन तो सबकी है। ओके ओके। अगर कोई जगह लोकेशन बदली करके फायर करेगा जी। तो उस वक्त ये लॉकिंग सिस्टम जो मैंने समझाया है ये काम करता है। इसका मतलब है कि हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उससे भी हमारा एआई हमारा जुड़ा रहेगा, ये सुदर्शन चक्र प्रणाली उससे हमारा जुड़ा रहेगा। उससे जुड़ा रहेगा, एयरफोर्स से जुड़ा रहेगा, नेवी से जुड़ा रहेगा, मिसाइल से जुड़ा रहेगा, सबमरीन से जुड़ा रहेगा, हमारे थल सेना से भी जुड़ा रहेगा। जल थल जी 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 जी। नौसेना, तीनों के साथ वो उसका तालमेल है। हम्म। और जिससे शूट बैक करना मोस्ट कन्वीनियंट, हम्म। वो वेपन एक्टिवेट होकर बंद कर लेगा। इसका मतलब है सर, ये जो अभी अमेरिका ने एक कौन सा इजराइल का आयरन डोम था, अमेरिका ने कहा कि हमारा ये डोम होगा, आयरन से ही जुड़ा हुआ, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप की ही घोषणा है कि हम पूरे अमेरिका को सुरक्षित करेंगे। तो इसका मतलब सुदर्शन चक्र हमारा आयरन डोम या अमेरिका का वो डोम, जो शायद सोने गोल्ड डोम ऐसा कुछ उन्होंने नाम दिया, मैं भूल रहा हूं, जी इसका विकल्प है और बेहतर विकल्प है, जिसमें न सिर्फ हम सुरक्षा करेंगे बल्कि इसको हिट भी करेंगे, उस टारगेट को भी हिट करेंगे। हाँ, ये दो चीजों दो पर्पस कर रहा है। जी जिस तरह से अब ये S-400 हिट बैक करता है, जी जी जी। तो ये सर S-400 का विकल्प होगा। S-400 का एक एडिशनल जी। फैसिलिटी है।
S-400 का एक एडिशनल होगा। अच्छा सर, इसमें उन्होंने एक बात और कही कि अगले 10 साल में, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि अगले 10 साल में भारत के प्रमुख संस्थाएं और संस्थान, बहुत बड़ी बात कही है, ये सब जी सुदर्शन चक्र के दायरे में आ जाएंगे। इसके जी क्या मायने हैं सर? देखिए, प्रायोरिटीज हैं। जी फर्स्ट प्रायोरिटी में शायद, अब मैं नहीं जानता, सरकार की पॉलिसी है और वो जी। क्लासिफाइड रहती है, पर एक नॉर्मल थिंकिंग के तरीके से, सोल्जरली दिमाग से सोचने पर, शायद फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमारी न्यूक्लियर साइट्स होंगी। बिल्कुल। शायद उसी प्रायोरिटी में थोड़ा प्लस माइनस करके हमारे कंट्रोल सेंटर्स और कमांड सेंटर्स होंगे। जी। नेक्स्ट प्रायोरिटी में हमारी गवर्नमेंट मशीनरी, मशीनरीज, बिल्कुल। हमारी संसद और है, उसके, पूरा सेंट्रल विस्टा है, जितने जी, भी हथियार उत्पादन करने वाले प्रमुख वो हैं, संस्थाएं हैं, उन सब की सुरक्षा। फिर हमारे एम्युनिशन डंप्स और डिपोज, बिल्कुल, डिपोज, बिल्कुल। एम्युनिशन फैक्ट्रीज, हम्म। वेपन फैक्ट्रीज, सारे हमारे एयरपोर्ट्स, उनके डिफेंस मैकेनिज्म्स, ये चीजें टॉप प्रायोरिटी में हो जाएंगी। शायद 100% एक साथ ना हो, उनमें जो ज्यादा वनरेबल हैं, हम्म। जहां हम समझते हैं कि उनकी पहुंच आसान है हम्म। कंपैरेटिवली, हम्म। उनको शायद फर्स्ट प्रायोरिटी में या फर्स्ट प्रायोरिटी के दायरे में रखा जाए। हम्म। और जहां उनकी पहुंच इतनी इजी नहीं है, हम्म। वहां शायद नेक्स्ट प्रायोरिटी में आ जाएंगे। इसके साथ ही वो कितने समय में पहुंच सकते हैं। हम्म। बिल्कुल। अगर उन्हें कोई हमारे सेंट्रल इंडिया में या सदर्न इंडिया में कोई टारगेट ढूंढना है, तो उनको ज्यादा समय लगेगा और हमें भी रिएक्ट करने में ज्यादा समय लगेगा। जी 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 जी। अगर वो चाहते हैं कि बॉम्बे जैसा या बेंगलोर जैसा कोई शहर को कोई टारगेट ढूंढेंगे, तो उनको समय ज्यादा लगेगा। और हमारे कई इंटरसेप्टर्स, बॉर्डर वाले, हम्म। नॉर्दर्न जोन वाले, सेंट्रल जोन वाले, ईस्टर्न जोन वाले, ये सब ऐसे हैं जो कि उनको कैप्चर, इंटरसेप्ट करने के काबिल हैं। जो बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक हैं, हम्म। उनको शायद टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, जैसे हमारे बॉर्डर के एयरफील्ड्स। सर, इसमें एक और बात आती है कि 10 साल में जब हम ये लक्ष्य पूरा कर लेंगे, तो हमारे आर्मी के और आक्रामक जो कमांड सिस्टम्स हैं, उसका उतना महत्व रह जाएगा, क्योंकि ये व्यवस्था तो बहुत ही पर्याप्त है, कम से कम पाकिस्तान को अगर ध्यान में रखें तो। दिवाकर जी, बहुत बड़ा देश हम्म। और इस सब को समय लगेगा। अब ये सब पूरा हो जाने के बाद फिर हमारी आस्था वाली जगह आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 10 साल का समय जैसा कि उन्होंने दिया है सर। जैसा कि अब वो अखनूर में, न पुंछ में तो मंदिर और गुरुद्वारे को हिट कर गए, जी जी जी। पर रियासी में उनका एक मिसाइल गिरा। हम्म। ये रियासी का मिसाइल शायद, हो सकता है, वैष्णो माता की तरफ जा रहा हो। हम्म। तो उनके भी महत्व को देखते हुए इन चीजों को कवर किया जा सकता है। जब वेपन और वेपन से रिलेटेड जगह प्रोटेक्टेड हो जाएंगी, तो बड़े इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस को भी कवर किया जा सकता है। हम्म। तो इट इज ए ऑन गोइंग प्रोसेस। ये कहें कि 100% एक समय सीमा में सब पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर इम्पोर्टेंट रोड्स को, इट विल टेक इम्पोर्टेंट टाइम। कम्युनिकेशन सेंटर्स को कवर किया जा सकता है। और इस तरह से जैसे जैसे टॉप प्रायोरिटीज की चीजें कवर हो जाएंगी, हम सेकेंडरी और उसके बाद के प्रायोरिटीज पर भी इस कवच का प्रयोग कर सकते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी सुदर्शन चक्र को लेकर के और भारतीय सुरक्षा को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा, वो पूरा का पूरा सिस्टम कैसे प्रभावी होगा और कैसे उसको एक्टिवेट किया जाएगा, कर्नल वीरेंद्र शाही सर ने बताया है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए
और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आती है, अच्छा लग रहा हो हमारा चैनल, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।